नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। यानी जिन बच्चों को अवैध तरीके से कोई भी वैन अपने में भर लिया करती थी, उनको स्कूलों में छोड़ा जाता था, उनको उनके घर पर छोड़ा जाता था, उनके पास प्रॉपर परमिशन नहीं होती थी, ऐसे वाहनों को ये कह लीजिए या तो अब पूरी परमिशन लेनी होगी, वैन परमिट लेना होगा, ये साबित करना होगा कि आपके पास पूरी सुविधाएं हैं और उसके बाद एक लिमिटेड वर्जन में बच्चों को उस गाड़ी में बैठाने की अनुमति होगी। आपने अक्सर देखा होगा ना, सड़क पर कई ऐसे व्हीकल्स चल रहे होते हैं, मान लीजिए कोई वैन चल रही होती है, कोई ऑटो चल रहे होते हैं, उनमें मियाद होती है 5 बच्चों को बैठाने की, लेकिन जरूरत से ज्यादा बच्चों को बैठा लिया जाता है, बस्ते आजू बाजू लटका दिए जाते हैं। इन सबसे निजात दिलाते हुए फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं के साथ स्कूल वैन परमिट की शुरुआत कर दी है। यानी कि छात्रों की सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसकी शुरुआत बाकायदा महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने घोषणा के साथ की है। कहा है कि राज्य सरकार ने स्कूल बसों के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना भी अब जारी की जाएगी। प्रताप सरनाइक ने कहा कि कल से हम उन लोगों को अनुमतियां देंगे जो स्कूल बस परमिट के लिए आवेदन करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने अनगिनत छात्रों को खतरे में डाला हुआ था। अब देखिए ना, हमने ये चीज देखी है कि चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो, आप कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, छात्रों को बेहद असुरक्षित तरीके से, अवैध तरीके से स्कूल ले जाया जाता है, फिर स्कूल से वापस उनको घर लाया जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रिक्शा, ऑटो या जो गैर अधिकृत वाहन है, ठूस ठूस कर बच्चों को बैठाया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अब महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने छात्र सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है, अवैध प्रथाओं का विकल्प उपलब्ध कराया है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि वैन परमिट मिलेगा। इस वैन परमिट के लिए आपको, यानी कि जो कोई भी उस वैन को चलाना चाह रहा है, उसको ड्राइवर पहचान पत्र देना होगा, इमरजेंसी एग्जिस्ट कहां पर है ये देना होगा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के तहत सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, फायर अलार्म सिस्टम, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन, दरवाजा खुला होने पर अलर्ट सिस्टम, स्कूल का नाम वैन की छत पर प्रदर्शित, स्कूल बैग और पानी की बोतलों के लिए स्टोरेज रैक। सोचिए, ये सारी चीजें जिस भी वाहन में होंगी उनको ये परमिट दे दिया जाएगा कि जाइए आप इन बच्चों को लेकर जा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप जानते ही हैं कैसे प्राइवेट तौर पर ही ठेका दे दिया जाता है और वैन चलती रहती हैं, ऑटो चलते रहते हैं, बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती रहती है। आइए किस तरीके से ये फैसला लिया गया है मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूँ। ग्राफिक प्लेट चलाइए। स्कूल बसों को लेकर फडणवीस सरकार का क्या फैसला है? दरअसल इन वैन्स में जीपीएस होना चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए, अग्निमिशन अलार्म होना चाहिए, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, आपातकालीन दरवाजे होने चाहिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए एंट्री पर सीढ़ी लगी होनी चाहिए और ऐसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं अगर होंगी उसके बाद ही परमिट मिलेगा। स्कूल वैन के लिए परमिट खुले तौर पर वितरित किए जाएंगे, जिससे अवैध और असुरक्षित वाहन जैसे कि रिक्शा, इनका उपयोग कम होगा। अच्छा, इसके अलावा ये योजना न केवल छात्रों की सुरक्षा बल्कि जो बेरोजगार हैं वो स्कूल वैन चलाने के लिए उनको भी परमिट मिल जाएगा। यानी कि ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। ये जो नीति सरकार की तरफ से लाई जा रही है, 2026 का जो शैक्षणिक साल आएगा, स्कूल बसों के लिए नए नियम लागू होंगे, जिसमें मैंने कि आपको बताया पैनिक बटन और ये सारी चीजें होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जिन बसों में, जिन वैन में ये सारी चीजें होंगी उनको परमिशन दे दी जाएगी, उनको परमिट दे दिया जाएगा। और उसके अलावा नहीं तो फिर ये जिस तरीके से अवैध तरीके से ये पूरा फैसला लिया जाता था कि बच्चों को ठूस ठूस कर भरो, ये सारी चीजें नहीं होंगी। अच्छा, फुल फ्रेम लेकर आइए, ग्राफिक्स हटा दीजिए अब। तो कुल मिलाकर ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और एटलीस्ट 8-9 तक के तो बच्चे ऑटो में जाते ही हैं, वैन में जाते ही हैं, जिनका घर दूर है वो तो 12 तक के बच्चे भी कई बार जाते हैं। लेकिन ये बहुत अहम पहल है, क्योंकि हमने देखा है, हमने खुद देखा है कैसे सड़क पर बच्चों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। बच्चे बैठ सकते हैं रिक्शा में 3, 4, 5 जैसे भी उसकी स्टोरेज है, और वहां पर जबरदस्ती ज्यादा बच्चे बैठा दिए जाते हैं, बस्ते कहीं आजू बाजू टांग दिए जाते हैं। वो सब अब नहीं चलेगा। तो ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, बहुत अच्छा फैसला है, इसकी तारीफ होनी चाहिए और शायद इसीलिए इसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है। अब आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? फडणवीस सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।